गुडविल स्टडी सेंटर में। और आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी। अच्छा, आपने देखा श्रेणी, ये श्रेणी का जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो होता है सीक्वेंस, वो होता है सीक्वेंस। तो आप देखेंगे सीक्वेंस क्या है। जैसे आप देखिएगा कि अगर मैं कुछ डिजिट्स को देखूं, जैसे मैं बोलूँ 3 है, 5 है, 9 है, 12 है, 16 है, और आप फिर देखिए 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। तो आप देखेंगे कि इनमें 3 - 5 = 2 या 5 - 3, इन बीचों का गैप कितना है? 2 का, इनमें 4 का, इनमें 3 का, इनमें 4 का, है ना। और आप यहाँ पे देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है? 2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस आ रहा है आपको? 2 का। तो यहाँ पे डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा। यहाँ पे कभी 2 है, कभी 4 है, कभी 3 है, कभी 4 है ना। तो ये एक अलग सीक्वेंस हो गई। मगर जो ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस में आप देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस, मतलब जो इनके बीच का डिफरेंस है, जो अंतर है, वो अंतर हमेशा इक्वल है, हमेशा इक्वल है। आप देखेंगे कि ये जो सीक्वेंस है इसमें जो डिफरेंस है वो इक्वल है। तो ये जो डिफरेंस है, इन्हीं डिफरेंस को हम कहते हैं, ये सबसे पहली बात कि ये जो है ये हमेशा इक्वल आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे समानांतर श्रेणी। इसे क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी, या फिर इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। और जो ये डिफरेंस है, इन डिफरेंस को हम कहते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। या फिर इसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो आप बात समझ में आ रही है आपको कि ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्यों है? ये समांतर श्रेणी क्यों है? क्योंकि हमेशा जो डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है। जब हमेशा एक डिफरेंस इक्वल हो तो वो समांतर श्रेणी होगा, पहली बात। दूसरी बात कि इनमें ये जो डिफरेंस है इसे सार्व अंतर कहा जाता है, या कॉमन डिफरेंस। तो सार्व अंतर को दर्शाते हैं डी से। किस चीज़ों से? डी से। सार्व अंतर को दर्शाते हैं हम डी से। और समांतर श्रेणी को हम कहते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इतनी सी बात समझ में आई आपको। अब आप देखिए कि ये जो पहले आने वाला जो फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं प्रथम पद। इसको क्या बोलते हैं? प्रथम पद, या फिर इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इन्हें बोला जाता है फर्स्ट टर्म। जो पहले आए उन्हें फर्स्ट टर्म बोला जाता है। और ये है सार्व अंतर, इनके बीच का डिफरेंस। और ये एक सीक्वेंस है जिसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो ये क्या है? एपी। अगर ये कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं होता तो ये समानांतर श्रेणी नहीं होती। जैसे कि आप देखेंगे कि प्रथम पद को तो हम पहले दर्शा लेते हैं ऐसे। जैसा कि आप देखेंगे कि हमने लिखा 3 है, और फिर हम लिख देते 9, और फिर हम लिख देते 15, और फिर हम लिख देते 22। अब बोलते कि क्या ये एपी है? क्या ये एपी में है? तो आप देखते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस 6 है, इनके बीच का डिफरेंस 6 है, और इनके बीच का डिफरेंस 7 है। ये तो इक्वल हो गई, मगर ये इक्वल नहीं है। मतलब इसको बोलते हैं D1। प्रथम डिफरेंस को D1, सेकेंड डिफरेंस को D2। तो D1 = D2, मगर आप देखेंगे कि D3 इक्वल नहीं है, D3 इक्वल नहीं है।
तो ये एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है। तो इतनी सी बात समझ में आई आपको कि ये एपी में नहीं है। तो चलिए आगे आप देखिए कि किस तरीके से क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में क्वेश्चंस आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आई कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन हो सकता है। पहली क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो पूछा जाएगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन है, कौन से प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कौन से नहीं है। बस इतना सा क्वेश्चन आएगा। जैसे कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एक क्वेश्चन दे देगा आपको 3, 5, 9, 7। दूसरी क्वेश्चन दे देगा 5, 7, 11, 13। थर्ड क्वेश्चन देगा 2, 6, 8, 10। और फोर्थ क्वेश्चन 5, 10, 13, 15। अब इनमें से कौन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है? विच इज इन एपी। ये क्वेश्चन होगा कि कौन से इसमें एपी में है। तो आप देखेंगे, आप पहले अपना दिमाग लगाइए कि यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 2 का। यहाँ पे आप डिफरेंस 4 का, यहाँ पे आप डिफरेंस देखेंगे 4 का, यहाँ पे डिफरेंस 2 का। ये इक्वल है, सारे डिफरेंस नहीं है, तो ये एपी में नहीं होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये है 2, इनके बीच का डिफरेंस 2, इनके बीच का डिफरेंस 2, तो ये एपी में है, यस ये एपी में हो गई। इनके बीच का डिफरेंस 4, इनके बीच का डिफरेंस 2, इनके बीच का डिफरेंस 2। देखिए ये इक्वल है, नहीं है, तो ये एपी में नहीं हुआ। इनके बीच का डिफरेंस 5, इनके बीच का डिफरेंस 3, इनके बीच का डिफरेंस 2, तो ये भी एपी में नहीं है। तो एपी में होने के लिए शर्त क्या है? कंडीशन फॉर इन एपी क्या है कि डिफरेंस ऑलवेज इक्वल। हमेशा क्या हो, उस सीक्वेंस में जो जिस सीक्वेंस को आप दिया गया है उस सीक्वेंस में डिफरेंस ऑलवेज इक्वल, मतलब हमेशा सार्वंतर इक्वल हो, मतलब समान हो, तभी वो एपी में होगा, तभी एपी में होगा, अन्यथा नहीं होगा, अन्यथा वो नहीं होगा एपी में, अन्यथा नहीं होगा। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए नेक्स्ट चीज़ों पे। अब आप देखिए कि आपको ये पता चला कि एपी में कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। इतनी सी बात आपको पता चल गई। तो अब हम देखेंगे कि एपी में, जो भी एपी में हैं उनसे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उन चीज़ों के बारे में देखिए। आपसे एक बात पूछा जाएगा, देखिए अगर ये 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि डिफरेंस इक्वल आ रहा है, डिफरेंस इक्वल आ रहा है, ठीक है। आप देखेंगे कि डिफरेंस क्या है, इक्वल है। और कितना डिफरेंस है, 3 का। तो देखिए ये जो फर्स्ट जो आ रहा है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म या प्रथम पद। तो प्रथम पद जो है उसको दर्शाते हैं ए से। किससे दर्शाएंगे? ए से, ठीक है। और प्रथम पद क्या है यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 है। सार्वंतर, आप कहेंगे सार्वंतर यहाँ पे क्या है,
तो सार्व अंतर को दर्शाते हैं किससे, डी से, कॉमन डिफरेंस, या कॉमन डिफरेंस लिखिए या डी लिखिए, या ये लिखिए या ये लिखिए। ये डी क्या है, आप देखेंगे कि आप कहेंगे कि ये इनका डी 3 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस, 3 का, ठीक है। और आप बोलेंगे कि सेकेंड टर्म क्या है। अगर हम बोले कि सेकेंड टर्म क्या है तो आप बोलेंगे 5, ठीक है। आप क्या बोलेंगे, ये 5 है, ये 5 है। हम ये भी तो कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म, इस 5 को लाने में फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। आप देखेंगे कि सेकेंड टर्म के लिए हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें तो हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगा। अगर हमें थर्ड टर्म चाहिए, या तीसरा पद चाहिए, तो हमें सेकेंड टर्म में अगर हम डिफरेंस को ऐड कर दें तो हमें थर्ड टर्म मिलेगा। अगर इसमें 5 + 3 क्या होगा, 8। यहाँ पे आप देखिए कि फर्स्ट टर्म क्या था, 2 + 3 क्या हो जाता है यहाँ पे, 5, और यही है ना। अगर सेकेंड टर्म देखेंगे तो सेकेंड टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 है, तो +8। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप देखेंगे कि अगर हमें कभी भी ए दे दिया जाए, मतलब प्रथम पद दे दिया जाए, हमें प्रथम पद दे दिया जाए 4, हमें प्रथम पद या फर्स्ट टर्म अगर दे दिया जाए 4, तो हमें और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस दे दिया जाए 3, और बोला जाएगा कि आप एपी बनाइए। आप क्या बनाइए, एक एपी बनाइए आप। तो एपी बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए आप क्या करेंगे, प्रथम पद तो आपको पता है और कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 है, तो 4 + 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 7। ये तीसरी बात समझ में आई। अब सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म चाहिए हमको, तो तीसरा पद के लिए क्या है, दूसरा पद प्लस कॉमन डिफरेंस, तो इसमें 3 ऐड कर दीजिएगा, तो 7 + 3 क्या होगा, 10। फिर आपको फोर्थ पद चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा कि इसमें फिर +3 कर दीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा 13। तो इस तरीके से हम एपी को निकाल सकते हैं। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस दे दिया जाए तो आप किस तरीके से एपी को निकालेंगे, ठीक है। आप किस तरीके से एपी को निकालेंगे, तो आप देखिए कुछ मुख्य बातें जो प्रोग्रेशन में आती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। देखिए प्रथम पद को ना हम दर्शाते हैं, T1 से, या इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को दर्शाते हैं T1 से, ठीक है। और T1 या फिर A1 से भी दर्शाते हैं। तो ये हो गई हमारा A। अगर हमें सेकेंड टर्म चाहिए, या द्वितीय पद, तो हमें क्या मिला, T2 = A + D, है ना। अगर हमें तृतीय पद चाहिए, या थर्ड टर्म, तो T3 = टर्म ऑफ थर्ड = A + D, और इसी में तो एक और D ऐड करना है, ये तो द्वितीय पद हो गई, है ना, और इसमें एक और ऐड करना है D, तो हमें मिल जाएगा A + 2D। अगर हमें चतुर्थ पद चाहिए या फोर्थ टर्म,
तो आप T4 लिखेंगे और ये क्या लिखेंगे A प्लस 2D, ये तो थर्ड टर्म हो गया। और थर्ड टर्म में हमें ऐड करना क्या है, D, तो हमें क्या मिल जाएगा A प्लस 3D, है ना। अगर हमें चाहिए इसी प्रकार से T5 तो हमें क्या करना पड़ेगा, A प्लस 3D प्लस D इक्वल टू A प्लस 4D। अगर हमें चाहिए T6 तो A प्लस 4D प्लस D, तो हमें मिल जाएगा A प्लस 5D। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि आप देखेंगे कि T3 हमें चाहिए तो A प्लस 2D, अगर 2 चाहिए, टर्म 2 चाहिए तो A प्लस D, तो 2 टर्म के लिए एक ही D हमें लेना पड़ा। अगर 3 टर्म के लिए हमें 2D लेना पड़ा, 4 टर्म के लिए हमें 3D लेना पड़ा, 5 टर्म के लिए हमें 4D लेना पड़ा। अगर हम पूछे आपसे कि Tn टर्म चाहिए, हमें क्या चाहिए, n टर्म, तो आप क्या कहेंगे, A प्लस, देखिए यहाँ पे 6 है तो क्या मिल रहा है हमें 5, यहाँ पे 5 है तो हमें क्या मिल रहा है 4, मतलब एक कम ही मिल रहा है। मतलब उसमें से जितने टर्म हैं उसमें से हमें -1 कर देना है और यहाँ पे D लगा देना है, और यही किसी भी टर्म को निकालने का फार्मूला बन जाता है। यही किसी भी टर्म को निकालने का एक फार्मूला बन जाता है, Tn A प्लस n-1 इंटू D। तो इतनी सी बात आपको समझ में आई, इतनी सी बात आपको समझ में आई। है ना, इतनी सी बात समझ में आई आपको। अब देखिए जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, एपी होता किस प्रकार के है देखेंगे आप, तो A1 जो प्रथम आएगा A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5, ये A6, डॉट 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 AN। AN का मतलब जहाँ तक वो जा सके, N के जगह पे 20, 30, 40 कुछ भी नंबर हो सकता है। तो देखिए अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना हो, अब बात आती है कि हमें A निकालना हो, तो A जो प्रथम में आएगा, प्रथम पद पे आएगा, और D निकालना हो तो D के लिए क्या होगा, D के लिए हमें A2 माइनस A1 करना होगा। डिफरेंस के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, A2 माइनस A1। मतलब क्या हुआ, इसको आप कह सकते हैं कि अगला पद माइनस जस्ट उसके पीछे वाले, जस्ट पीछे वाले, ठीक है। या फिर आप इसी तरीके से समझिए कि A2 माइनस A1, ठीक है, A2 माइनस A1। अगर हम आपको बोलें कि हमें निकालने का है यहाँ से, तो हम ये भी कह सकते हैं A4 माइनस A3, मतलब इसके जस्ट पीछे यही है। ऐसा नहीं करेंगे हम, A4 माइनस A2 करेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे डिफरेंस नहीं निकाल सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हमें करना क्या होगा कि जस्ट उसके पीछे वाले, अगर हमें निकालना हो, जैसे कि आप देखिए इतनी सी बात आप समझे, तो जैसे हम आप बोले कि जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट 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 कुछ भी है। अब इस क्वेश्चन में बोले कि प्रथम फर्स्ट टर्म निकालिए, क्या निकालना है, प्रथम पद या फर्स्ट टर्म। हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, और इज दिस इन एपी, क्या ये एपी में है, क्या ये एपी में है। 3 क्वेश्चन है, तो प्रथम पद पे क्या होगा, ये 4 होगा। प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद है 4,
कॉमन डिफरेंस के लिए हमें अभी अभी हमने पढ़ा कि ये है A1 की जगह पे, ये है A2 की जगह पे, तो A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये AP में है या नहीं, हमने तो यहाँ से सबसे जो पहला क्वेश्चन होगा ये होगा, सेकेंड क्वेश्चन ये होगा और थर्ड क्वेश्चन ये होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कि ये AP में है या नहीं, हमने तो ये चीज़ निकाल ली पहले, मगर पहले ये क्वेश्चन आएगा कि क्या ये AP में है या नहीं। इसकी आइडेंटिफाई करने के लिए हमें करना क्या होगा कि आप देखेंगे कि D1 निकालना होगा। D1 के लिए आपको फार्मूला है A2 माइनस A1, है ना। D1 ये होगा, ये D1 होता है, ये D2 होता है, ये D3 होता है, ये D4 होता है, ये D5 होता है, और इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो D1 के लिए A2 माइनस A1, अगर हमें D2 निकालना हो तो A3 माइनस A2, अगर हमें D3 निकालना हो तो मान लीजिए यही देखो, D3 निकालना हो तो A4 माइनस A3। अब आप देखिए कि A2 के जगह पे क्या है 6 है और A1 की जगह पे 4 है, तो हमें क्या निकला 2। A3 क्या है, A3 तो ये है 8, तो 8 माइनस 6 इक्वल टू A2 क्या है 6, तो ये निकला 2। अगर A4 की जगह पे आप देखें तो 10 है, 10 माइनस 8 इक्वल टू 2, तो ये इक्वल है ना, ये आपस में D1 इक्वल है D2 इक्वल है D3, तो ये हमारा क्या है, सो दिस इज इन AP। तो ये क्लास सिर्फ इसलिए था कि आप AP को कैसे पहचान सकते हैं, आप AP में कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, कैसे आप AP में फर्स्ट टर्म को जान सकते हैं, कैसे आप TN को जान सकते हैं। चलिए इन सभी पे एक क्वेश्चंस हम करेंगे अभी, और बारी बारी से हम सब चीज़ों को पहचानेंगे। तो चलिए हम रफ करें।